हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को गुड इवनिंग, राम नाम, नमस्कार। व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। जैसे कि आपकी डेली दिन से सीटेट प्रीवियस पेपर मैथ सॉल्यूशन की क्लासेस चल रही हैं, वैसे ही आज मैं आपको 21 दिसंबर 2021 का पेपर सॉल्व करा रही हूँ। 21 दिसंबर 2021 मैथ्स प्रश्न पत्र का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आओ चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 4 अंकों की एक संख्या 4b(a)(5) संख्या 55 से विभाज्य है, तब a माइनस b का मान ज्ञात करना है। हमारी संख्या 55 से विभाज्य है, तो इसमें हमारा 55 से विभाज्य है तो 11 पंजे 55, तो वो 11 और 5 से भी हमारी विभाजित हो जाएगी, तो वो हमारी 55 से विभाजित हो जाएगी, है ना। तो हमें यहाँ रखना है कि 5 से विभाजित हो और 55 से। 5 से तो हमारी लास्ट में 5 है, तो ये 5 से विभाजित हो जाएगी, और हमें 11 से और देखनी है। 5 से तो ये है 11 से, ये हो जाएगा हमारा 11 से देखने के लिए 4 + a बराबर 5 b + 5, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा a माइनस b बराबर 1, ठीक। a माइनस b बराबर 1, तो हम इसको बाई ऑप्शन चेक करेंगे, है ना। a माइनस b हमें a माइनस b की वैल्यू पूछी है, तो a माइनस b की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो ये हमारा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक। हमसे a माइनस b की वैल्यू पूछी है ना, तो ये आ जाएगी हमारी 1। ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, 2/3 गुणा 3 सही 1/3 बराबर है, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 से हमारा 3 कट जाएगा, तो ये बचा हमारा 2/3 प्लस कितना, या इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। अच्छा, ये किसके बराबर है, ये आ जाएगा हमारा 2/3। तो हमें ये चेक करना है ये हमारा किसके बराबर आएगा, है ना। तो ये ऐसे नहीं कटेगा, ये हमारा उसमें भिन्न, तो ये 3 3 9 और 1 10/3, तो ये आ जाएगा हमारा 20/3 3 9। ये हमारी मिश्रित भिन्न दे रखी है, ऐसे नहीं कटेगी, ध्यान नहीं दिया। इसके ये आ गया हमारा 20/3। अब इसमें से हमें चेक करना है हमारा कौन सा ऑप्शन 20/9 बैठ रहा है। ये हमारा हो जाएगा 9 3 27, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 2 20, 20/9। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, -45 गुणा 109 इनमें से किसके बराबर नहीं है। हमें चेक करना नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा -45 कॉमन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम -45 कॉमन ले लेंगे, तो कितना बचेगा यहाँ 9 + 100, ये हो जाएगा 109। तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये ठीक है, ये तो है ही ठीक। इसका हमारा -45, ये आ जाएगा हमारा -45, यहाँ क्या दे रखा है कुछ, और ये हो जाएगा -45 गुणा 109। तो हमारा थर्ड ही ऑप्शन इनकरेक्ट है और हमसे पूछा ही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, ये दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमसे पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। दो संख्याओं के HCF और LCM क्रमशः 12 108 है, 12 निम्न 108, ये हमारा ठीक है। दो संख्याओं के LCM HCF क्रमशः 180
और 25, 180 और 25 ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अभी और ऑप्शन चेक करो। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ 196 और 28, 28 से कट जाएगा हमारा 14 दूनी 28, 14 से ये 14 बार कितना बचेगा 2, 2 सत्ते 14 ये कट जाएगा, ये 5 से ये भी कट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन इज सेकंड पूछा, जो इनकरेक्ट पूछा यही हमारा इनकरेक्ट है। ठीक, जो हमारा एलसीएम होता है वो एचसीएफ से पूरा डिवाइड हो जाता है, लेकिन ये नहीं होगा, है ना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है ए और बी अंक हैं, ठीक, तथा A3 + 8B, इसको हम ऐसे लिखते हैं, बराबर दे रखा है 150। तो हमें ये देखना हमारा ए और बी, A - B क्या आएगा, है ना। तो यहाँ आ रही है हमारी 0, तो 0 कब आएगा हमारा, बी की जगह क्या होना चाहिए, हमारा बी की जगह क्या होना चाहिए, 0 आए। ये हमारा जोड़ है ना, हाँ, 7 और 3 कितना होता है 10, 10 की 0 हासिल हमारा आ जाएगा 1। ठीक, इसके बाद हमारा यहाँ 8 और 8 16, तो हमारा 8 और 6 14 और 1 15। ठीक, तो कितना आ जाएगा, ए की जगह हमारा आ जाएगा 6, बी की जगह 7, ए आ जाएगा हमारा 6, बी की जगह -7 बराबर -1। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बेलन की ऊंचाई और आधार त्रिज्या क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तथा दूसरे बेलन की ऊंचाई और आधार त्रिज्या क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। ठीक, कहाँ गया, पहले बेलन का आयतन का दूसरे बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात करना है हमें। ठीक, 1 मिनट, पहली हमें हाइट दे रखी है 30 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक, ऊंचाई और त्रिज्या दूसरे की दे रखी है हमारी 15 सेंटीमीटर और R2 दे रखी है हमारी 12 सेंटीमीटर। अब पहले बेलन का आयतन दूसरे बेलन से अनुपात ज्ञात करना है हमें। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, πr² H1 H2, है ना। हमें ज्ञात करना अनुपात H2। ठीक, पाई से हमारा पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 कितनी है हमारी 6 × 6, H कितनी है 30। इसके बाद हमारी R2 कितनी है 12 × 12, हाइट कितनी है इसकी 15। ठीक, ये कट जाएगा हमारा 15 दूनी 30, ये आएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 से 2 गया तो कितना हो गया 1/2, ये आ जाएगा 1:2। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक, हमारा 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप 104 सेंटीमीटर है तथा उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5 है, इस आयत का क्षेत्रफल है। ठीक है, हमें आयत का परिमाप दे रखा है। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2 × लंबाई + चौड़ाई। ये हमें कितना दे रखा है L + B, कितना दे रखा है हमें 104। ठीक, अब L लंबाई + चौड़ाई कितनी आ गई हमारी, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 52। और हमें क्या दे रखा है, इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है हमें, है ना। हमें दे रखा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दे रखा है 8:5। ठीक, तो L हमारी हो गई 8x और चौड़ाई वृत्त हुई हमारी 5x। ठीक, अब हमसे पूछा आयत का क्षेत्रफल, तो इसमें से क्षेत्रफल होता है हमारा L × B, लंबाई × चौड़ाई, है ना। तो हमें यहाँ से x का मान निकालना है, यहाँ से ये हो गई हमारी, यहीं लिखता हूँ इधर साइड में, ये हुई हमारी L कितनी हमारी 8x, ये हुई हमारी 8x। ठीक, ये हो गई हमारी 5x बराबर 52।
8 और 5 13x बराबर 52। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 13 चौका 52, 4 आ गया। अब हम l और b का यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो गया ये, 8 चौक 32 गुणा 5 चौक 20, ठीक। और 32 दूनी 64, 640। 640 हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट, ठीक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऊपर चला गया क्या, हाँ। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 20 भुजाओं 20 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर 52 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का 30 गुना है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। ठीक, ये दे रखा है हमें, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा 30 गुना, है ना, 30 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हमें दे रखा है ना। 30 गुना ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। और 30 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है हमारा, ये भुजा दे रखी है हमें त्रिभुज की, तो ये आ जाएगा हमारा 30 गुणा, इसमें हम हीरोइन फॉर्मूला लगाएंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारा भुजा का वर्ग बराबर रहेगा 30 गुणा, एस कैसे निकालेंगे हम इसको, इसे थोड़ा रेज करती हूँ इधर, एस होता है हमारा अर्ध परिमाप, ठीक। एस निकालेंगे हम, ए प्लस बी कितना है 48 प्लस सी कितना है 52 और ये होता है हमारा बट्टे 2, ठीक। तो एस आ जाएगा हमारा 5, 8 और 2 10 की 0, 5 और 4 9 10 11 और ये हो जाएगा हमारा 12, 2 ये हो जाएगा 2 छिक्के 12, ये कितना आ जाएगा हमारा 60। एस आ गया हमारा 60, ठीक। तो हमारी आ जाएगी 60, एस माइनस ए, 60 में से हम 48 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, सीधे लिख रही हूँ मैं 40। और एस में से बी घटाएंगे, 60 में से हम घटाएंगे 48 तो हमारा कितना आएगा 12। और एस में से हम घटाएंगे 60 में से तो ये कितना आ जाएगा, 52 घटाएंगे तो 8, ठीक। अब इसमें से हम निकालेंगे वर्गमूल, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम एक बार तोड़ के लिखते हैं, ठीक। 2 2 के टुकड़े में तोड़ लो इसको, ये हो जाएगा हमारा 12 है, 4 तिया 12, 4 गुणा 3 और ये हो जाएगा हमारा 40, 40 का हम निकालेंगे 4 और इसमें से 2 तिया 6 और बचा हमारा 8, 4 गुणा 2 बचेगा हमारा 00 100 बचा, ठीक। इसके बाद हम 30 गुणा, ये 4 4 में से एक 4 बाहर आ जाएगा, 3 3 में से एक 3 बाहर, 2 2 में से एक 2 बाहर और 100 में से 10 बाहर और क्या बचा, ये आ गया, ये आ गया, एक 4 बचा तो इसमें से 2 आ जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारा, अभी ये हमारा भुजा का वर्ग आ गया है ना। तो ये हम इसको लिखेंगे अंडर रूट में,
फिर ये पूरा अंडर उड़ा जाएगा ना हमारा, गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 10। ठीक, अब फिर हम इसमें से निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 2 2 में से 1 2 बाहर। ठीक, इधर 4 बचा ना, इस 4 में से 2 आ जाएगा और ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये 1 0 ये रही, 1 0 ये रही, तो इसमें से 10 हमारा बाहर। यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 3, ये आ गया 3। ठीक, तो ये आ गया हमारा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 की 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा भुजा आ गई हमारी 120। ठीक है, हमसे पूछा वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है हमारा 4 गुणा भुजा। ठीक है, भुजा कितनी हमारी 120, 12 चौक 48, ये आ गया हमारा 480। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक, इसके बाद जी हमारा अगला क्वेश्चन है, 32 संख्या कार्डों को जिन पर 1 से 32 तक संख्या अंकित हैं एक बक्से में रखा जाता है तथा उनमें से एक संख्या कार्ड को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। उस संख्या कार्ड पर एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें, है ना। ये कह रहा है हमारा 1 से 32 तक। इसको मैं थोड़ा इरेज करती हूँ, ये हमारा इरेज हो रहा है। फिर हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अंत तक बने रहें, अधिक से अधिक शेयर करें। ये दे रखा है हमारा 1 से 32 तक कार्डों को जिन पर 1 से 32 तक संख्या अंकित है एक बक्से में रखा जाता है तथा उनमें से एक संख्या यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। ये हमारा 1 2 3 4 कहाँ तक, 32 तक। ठीक, अब NS हो गया हमारा 32। ठीक, और हमें अभाज्य संख्या हो गई हमारी प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 और 31। ठीक, ये हुई हमारी अभाज्य संख्या। NE कितना आ गया हमारी, कितनी अभाज्य संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, तो अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता कितनी आ गई हमारी, ये आ गई हमारी 11/32। देखो ऑप्शन कौन सा है इसमें, 11/32। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एक निम्नलिखित चतुर्भुजों में से किसकी 4 सममिति रेखाएं हैं तथा कोटि क्रम की घूर्णन है। इसमें हमें बताना है किसकी कोटि घूर्णन है। ठीक, तो समचतुर्भुज, वर्ग, आयत और समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुजों में से वर्ग 4 सममिति रेखाएं हैं तथा कोटि 4 की घूर्णन सममिति है। इसमें हमारा ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक, ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाएगा। इसके बाद जी हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज PQRS एक चतुर्भुज है जिसमें PR और QR परस्पर समद्विभाजित करती हैं तथा PQRS एक है। ये कह रहा है PQRS एक चतुर्भुज है जिसमें से PR QR को समद्विभाजित करता है। ठीक है, PQRS ये कह रहा है जिसमें से PR और ये एक दूसरे को समद्विभाजित, ये मतलब 90 पे काटते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आयत। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वह धनराशि जो 14% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 20 रुपये साधारण ब्याज अर्जित करती है तो निम्नलिखित है।
ठीक है। तो इसका हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ये हो गया हमारा ब्याज का, साधारण ब्याज का। ठीक, मूलधन कितना है हमारा x, ठीक, ब्याज कितनी दे रखी है 2520, ठीक, x। और ये आ गया हमारा दर कितनी है हमारी 14, समय कितना है 2 वर्ष। 100 हमें निकालना है मूलधन। ठीक, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 2520 गुणा 100, 14 गुणा 2। ठीक, ये कट जाएगा हमारा 2, ये कट जाएगा हमारा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 0। ठीक, अब ये जाएगा 14, ये कितना है हमारा 14 से कटेगा ये हमारा 9 बार। ठीक है, 126 है ना ये, तो ये कटेगा 14 निम्मा 126 और 0 हमारा ये आ जाएगा हमारा 9000। मूलधन आ गया हमारा 9000, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 8x + 33 = 25 + 17x है तो x³ + 2 का मान हमें ज्ञात करना है। ये दे रखा है हमारा 8x + 33 = 25 + 17x। ठीक, तो ये हमारा हो गया 8, 17 में से 8 गए तो 9x = 8, तो x बराबर आ गया हमारा 8/9। हमें ज्ञात करना x³ 3 + 2। ठीक, x³ इसका 3 करेंगे 8 का तो कितना आ जाएगा 512, और 9 का करेंगे तो 729 प्लस के 2, तो ये आ जाएगा हमारा 512, 729 दूनी 1458 बट्टे 729, तो ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1970 बट्टे 729। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक, इसके बाद हमारा अगला है x² - 17x + 38 का गुणनखंडितम रूप। इसमें हमारा गुणनखंडितम रूप देखना है x² - 17x - 38, ये हो जाएगा हमारा 19 दूनी 38, x² - 19x + 2x - 38, यहाँ से x कॉमन, x - 19 + 2, यहाँ से x - 19, तो ये हो जाएगा x - 19 x + 2। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 2x² - 5x + 4 और x² - 7x - x के गुणनफल में x² के हमें गुणनखंड देखने, वो x² का गुणांक देखना है। ठीक, x² का गुणांक हमें देखना है इसमें, तो ये हमें इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है, तो इसमें हमारा ऑप्शन आ जाएगा -47। ठीक है, गुणा तो आप कर ही लोगे। ठीक है, -47 आ जाएगा इसका। और अगला क्वेश्चन है आपका 15x² - x - 12 5x + 3 x² - से भाग देने पर प्राप्त होगा। ठीक है, 15x² - x 12 5x + 3 और x + 4x - 4, x² - 16 के हमने फैक्टर कर लिए। ठीक, ऊपर आ जाएगा हमारा 5 × 3, इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 3 = 12, x - 4 और x +
3, ठीक। और ये है हमारा नीचे 5 x + 3 x + 4 x - 2, ठीक। 5 से 5 कैंसिल, x + 3 से x - 4 से, तो ये बचा हमारा 3/x + 4। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:2:4 है तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर, ये दे रखा है हमें 3, 2 और 4। टोटल कितना है हमारा, 3 और 2 5 और 4 9। सबसे बड़ा कोण कौन सा है इसमें, 4। और सबसे छोटा कोण कौन सा है हमारा, 2। इनका अंतर कितना है हमारा, 2/9। और त्रिभुज के टोटल कोण 180, ये आ जाएगा हमारा 9 दूनी 18 4, तो ये आ जाएगा हमारा 40। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ए बी सरल रेखा है जिस पर ओ एक बिंदु बाहर स्थित है। ए बी के बाहर एक बिंदु सी लेते हैं और ओ सी किरण खींची जाती है, तब निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। इसमें कह रहा है ये एक ए बी लेते हैं और बिंदु ओ से सी किरण खींची जाती है, तो इसमें से हमें सत्य बताना है। इसके ऑप्शन चेक कीजिए। ए ओ सी और बी ओ सी एक रेखिक युग्म बनाते हैं। ए ओ सी और बी ओ सी एक रेखिक युग्म बनाते हैं, सही है। ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन इसमें फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, आसन्न कोण नहीं है, तो हमारा इसमें हो जाएगा केवल ए इज करेक्ट, ठीक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 100 का है तो त्रिभुज के शेष कोणों के समद्विभाजक होंगे। हमारा त्रिभुज का हमारा दे रखा है एक कोण दे रखा है हमारा 100, ठीक। शेष कोणों के हमारे समद्विभाजक कितने होंगे, ये हो गया हमारा x/2, ये हो जाएगा हमारा y/2, ठीक। x + y = 80, टोटल हमारा 80 होगा ना। और x/2 + y/2 बराबर x + y/2, तो x + y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 40, ठीक। तो 180 - 40, तो ये आ जाएगा हमारा 140। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, ठीक है। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन। और जो भी चैनल पर नए हैं, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक। इसके बाद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, 3, 9, 11, 16, 19, 12, 18 के माध्य परिसर और बहुलक ज्ञात करना है हमें, ठीक। तो इसमें गिनेंगे कितने हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें कितना है हमारा पदों की संख्या 10, ठीक। ये हमारी शायद सीक्वेंस में नहीं है, तो हम इसे आरोही क्रम में लिखेंगे। ये हर पेपर में क्वेश्चन सेट है आपका, बस डिजिट चेंज हो जाती हैं। ये 11, 12, 16, 18, 19, 25 और 30, ठीक। इसमें पदों की संख्या n कितनी है हमारी 10, तो हमारी माध्यिका कितनी आ जाएगी, 5वां पद प्लस छठा पद। 5वां कितना 16, छठा पद 18/2, ठीक। ये इनके बट्टे 2 बीच के, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 34/2, तो माध्यिका कितनी आ गई 17, ठीक। बहुलक कितना है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, बहुलक है हमारा 19। और परिसर है हमारा सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी, 30 में से 3 गए तो 27, ठीक। इसके बाद हमारा माध्य आ जाएगा
माध्य आ जाएगा हमारा 17 प्लस 27 प्लस 19 बट्टे 3, 14 और 9 13 का 3, 5 और 1 6 63 बट्टे 3, यह आएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3 21। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।